खिलाफ जो किया उसको वापस करो, मुसलमानों को अपना हक दो, मुसलमानों को अपना हक दो। नमस्कार दोस्तों, शाखा नाउ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मुंबई अध्यक्षा रिजवाना खान ने लोकसभा में पास हुए वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हक के खिलाफ है। यह प्रदर्शन मालवनी 8 नंबर डेपो के पास हुआ। यह मालवनी 1 नंबर तक चलने वाला था, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान रिजवाना खान और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी ने कहा कि वह जल्दी आगे की रणनीति तय करेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आइए देखते हैं फील्ड रिपोर्ट। देखिए, सरकार तो जो कर रही है मुसलमानों जुल्म करी, 2014 से लगातार मुसलमानों पे जुल्म करी। अभी हाल ही में आपने चुनाव में सुना था कि प्रधानमंत्री जी के अल्फाज थे कि यही वो मुसलमान है जो गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। ठीक है, मुसलमान ये सारे काम करे। आज मुसलमानों की आज वक्फ बिल जो पास किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये काले कानून का हम पुरजोर विरोध करने के लिए आज मुंबई मलाड मालवनी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम एहतजाज के लिए की है। आपको बता दूं कि हमारे सांसद 5 सांसदों ने याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी, सड़क पर भी चलेगी। हम खामोश नहीं रहेंगे। और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम मुसलमान महिलाओं के फेवर में क्यों फेवर नहीं किया आपने बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो का बच्चे को तुमने तो बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ, जकिया जाफरी को आपने इंसाफ नहीं दिया, तो महिला गुहार लगा रही वो महिलाओं के लिए इन्होंने फेवर नहीं रखा। हमारे लिए पूरी तरह से काला कानून, मुसलमान के लिए ये हमारे अल्लाह बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उस पर सरकार मुदाखलत करके, इस पर कब्जा करके ये बड़े बड़े दानिशमंदों को अपने ये व्यापार के लिए ये हरकत की है। ये पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे। हम जगह जगह पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग मिलेंगे आपको, और इंशाल्लाह हम पुरजोर मुसलमानों को उठाएंगे, मुसलमानों को उनका हक दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक शुरुआत है। मुसलमानों के नाम से ऑलरेडी जो है क्रिश्चियंस के नाम पर जो ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है। ब्रिटिश के ज़माने में जो चर्चिज़ के लिए और बाकी जगह इसके लिए जगह दिया गया है, उसके ऊपर अभी ये ही जो है उसका ऊपर सवाल निशानी खड़ा कर दिया है। पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। क्रिश्चियंस को जो जगह ब्रिटिश हुकूमत ने दिया, उससे 99 ईयर्स का लीज पर दिया, वो वापस लो करके शुरू हो गया है। ये एक एक कम्युनिटी को ये लोग लेते रहेंगे, क्योंकि इनके पास जो है गवर्नमेंट का अपना उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। सरकार जीडीपी वाला देश का दिन ब दिन गिरते जा रहा है, इनका पोल खुलते जा रहा है, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार नए नए चीज़ें ला रहा है। बिल के इसलिए खिलाफ है कि ये मुसलमानों के एक शुरुआत के हिसाब से मुसलमानों के कानूनी हकूक़ का पूरा खिलाफ है। वक्फ जो है, वक्फ अल्लाह के नाम पर कोई भी बंदा जिसके पास संपत्ति हो या धन हो, कुछ भी हो, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ करता हो, अल्लाह के नाम पर दे दिया। वो उसका कोई मालिक नहीं है, उसका मालिक अल्लाह होता है। और वो चीज़ें जो है संपत्ति, जितने भी वक्फ संपत्ति, वो गरीबों में, मुसलमानों में, और उनके एजुकेशन के लिए हॉस्पिटल्स है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। और हालांकि गलती एंक्रोचमेंट हुआ है बहुत सारे, वो मुतवल्ली उसका जिम्मेदार है। अगर वाकई सरकार को अगर उसमें कुछ तब्दीली लाना है, तरमीम करना है, तो उसका मैनेजमेंट को जो है उन लोग जो है रिफॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी में इसमें घुस करके जो है मुसलमानों को, गरीबों को, औरतों को ये सब करेंगे। ये सब बिल्कुल झूठ बात है। इसमें सबसे चीज़ जो है, इसमें इक्वलिटी का जो है आर्टिकल 14 का जो पूरा उल्लंघन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा गलत है। आर्टिकल 25 to 30 इसमें हर कोई भी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से उसका पालन करना, उसको प्रीच करना, उसका पूरा जो है संविधान के हिसाब से उसको हक है। वो हर चीज़ इसमें जो है, जो भी इसका जो नया क्लॉसेस जो बना है, लोगों को अंधेरे में रख करके संविधान के खिलाफ ये लोगों ने ये बिल का अमेंडमेंट किया गया है। जिसमें पहला ऐसा था कि ये कह रहे थे, लोगों को ऐसा गुमराह कर रहे थे कि ट्रिब्यूनल ने एक बार फाइनल फैसला कर लिया, उसके पास में ये चैलेंज नहीं हो सकता था। ये गलत बात है। बहुत सारे हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर जो है इसके मतलब बहुत सारे केसेस चल रहा है। और एक बात है कि बहुत सारी संपत्ति जो है वक्फ का लोगों ने राइट लिया है अलग अलग तरीके से। उसके ऊपर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर लिमिटेशंस का कानून पहला नहीं था।
लिमिटेशन ऐसा है कि 12 साल अगर कोई प्रॉपर्टी किसी का मतलब कब्जे में है, पोजीशन में है, उसे वापस नहीं ले सकते अगर उसका ऊपर लिमिटेशन है। वक्फ का कानून के हिसाब से जो है लिमिटेशन नहीं है, वक्फ के ऊपर लिमिटेशन नहीं है। अब ये सरकार ने लिमिटेशन डाल दिया ताकि तुम्हें पता है कि किस किस के पास वक्फ का प्रॉपर्टी है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी वक्फ का प्रॉपर्टीज़ है। लिमिटेशन लगाने से क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनका हो गया। दूसरा बात ये कहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूटेड जगह है, ऑटोमेटिकली वक्फ का जो है उसका अंदर से वो टैग निकल जाता है। ये डिस्प्यूट पैदा करना 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में डिस्प्यूट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है मुसलमानों के अपने आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अपने फेथ और अपने ईमान से जुड़ी हुई चीज़ें, वक्फ सिस्टम वो जो है मुसलमानों के लिए दिया हो गया। और हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म का अपना अपना कानून है। हिंदू धर्म का अपना कानून है, सिख लोगों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। ये कहते हैं कि केरला में एक मुनम्बम बोल के जगह का मसला चल रहा है, 600 एकड़ ज़मीन का मसला चल रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियंस फैमिली ज़्यादा रहते हैं। जब वो मसला निकला तो मुस्लिम लीग का केरला का सदर जो है प्रेसिडेंट सईद सादिक अली शिहाब, उन्होंने पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने बाकी सब लोग साथ में लेकर के मीटिंग किया और ये उनको मतलब भरोसा दिलाया है कि कोई भी हिसाब से इनको यहाँ से खाली नहीं कराया जाना चाहिए। इस तरीके से जब सबको लेकर के हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहवीज़ और भाईचारगी को साथ में लेकर कर जब सब लोग चलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी 2024 से जब से हुकूमत में आया है तब से लेकर के अभी तक धर्मों को आपस में लड़ाने का ये नीति जो है और बरकरार रहने का सत्ता में ये नीति जो इनका ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये जो है टोटली हिंदुस्तान का आइन का खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहा है। कोर्ट में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कल हमारे जो है नेशनल कमेटी ने ऑलरेडी मुस्लिम लीग का पिटीशन दायर कर लिया है। उससे पहले हमारे एमपीज़ ने 5 एमपी से मिलकर के कोई भी जब नया बिल बनता है राष्ट्रपति का उसका ऊपर ये दस्तखत लगता है, मोहर लगता है। हमारे 5 एमपीओं ने राष्ट्रपति को लिखा कि ये बिल्कुल जो है गैर आईनी है, ये हमारे मतलब धर्म के खिलाफ है और ये इक्वलिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसके ऊपर आपका मोहर नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने दस्तखत कर दिया, मोहर लग गया, तो ये बिल जो है टोटली कानून में बदल गया। कोई भी कानून जब बन जाता है उसका क्लॉज वगैरह पूरा हो जाता है तब जो है कि उसको चैलेंज किया जाता है, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको कोर्ट इस पर चैलेंज कर दिया। अब जो है कानूनी तरीके से भी कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी मुसलमान जो है इसका लड़ाई जारी रखेंगे जब तक मुसलमान को अपना हक नहीं मिलता। हद हो गया। सबसे पहला जो है काला दिन जो है बाबरी मस्जिद का शहादत था, उसके बाद मुसलमानों के हक के ऊपर इस तरीके से ये सरकार ने एंक्रोच किया है। अब इनाफ इज़ इनाफ, अब हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हर मुमकिन कानून के दायरे से हम लोग जो है गली गली में इसको लेके जाएंगे और मुसलमानों को जो गफलत में मुसलमान सो रहा है, मुसलमानों को ये सरकार को लगता है कि मुसलमानों को डरा कर दिया है, उस मुसलमानों से जो है हर कम्युनिटी के लोगों से आपके माध्यम से मेरा गुजारिश है, जागिए, कानून के दायरे में रहकर हिंदुस्तान के कानून जो आईन है उस कानून में, जैसा गांधी जी ने जो है राष्ट्रपिता ने बताया हमें, कानून के दायरे में एक प्रोटेस्ट या तो आपका जो है नागवार, आपको कोई भी अगर कानून नागवार गुजरता है उसको लोगों को खुलकर बताने का आपका कानूनी हक के लिए आप लोग आइए और इसका जोर मजम्मत कीजिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है मुस्लिम लीग का जद्दोजहद जारी रहेगा। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो बोल रहे थे कि हमारी आजादी छीन के डाल दो, हम नहीं चाहते कि हमारी आजादी वापस लो सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। हक लेके रहेंगे, चलो हम अपना हक लेके रहेंगे, किसी भी हाल में लेके रहेंगे। संसद से कोर्ट तक जाएंगे। गाड़ी पड़ेगी, ये ना गाड़ी भारत में आजाद हम होने के बावजूद हमारी आजादी छीन रही है भारतीय जनता पार्टी, पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। इंडियन